स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल में। आज हम लोग देखने वाले हैं कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ सीवी रमन का प्रश्न उत्तर। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं, वीडियो शुरू करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने मित्रों के साथ जरूर इसको शेयर कीजिएगा। बहुत ही सरल और सटीक प्रश्न उत्तर इस वीडियो में हम पूरा कंप्लीट करने वाले हैं। साथ ही साथ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो कि इस पाठ से पूछे जाते हैं आपके परीक्षा में, वो भी हम आपको बताने वाले हैं। वीडियो को आपको अंत तक देखना है ताकि सारी चीज़ें अच्छे से आपकी क्लियर हो सके। चलिए पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। प्रश्न अभ्यास से पहला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को क्यों कहा गया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। आपको यहाँ पर ये बताना है, सबसे पहले क्वेश्चन समझिए। प्रयोगशाला में इतने सारे उपकरण होते हैं, इतने सारे कीमती महंगे और कीमती उपकरण होते हैं, लेकिन उनमें से मनुष्य के दिमाग को क्यों सबसे महंगा और कीमती उपकरण कहा गया है, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर देखते हैं। उत्तर है, प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को कहा गया है, क्योंकि प्रयोगशाला में बहुमूल्य उपकरण होते हैं जिनका संचालन मनुष्य अपने दिमाग के उपयोग से करता है। बहुत सारे बड़े बड़े मशीनें उपकरण प्रयोगशाला में होते हैं, लेकिन उनको चलाने के लिए हमको क्या चाहिए, दिमाग चाहिए। तो मनुष्य अपने दिमाग से उन सारे उपकरणों का क्या करता है, संचालन जो है करता है। सारे आविष्कारों के पीछे मनुष्य के दिमाग का विशेष स्थान होता है। जितने भी आविष्कार, जितने भी खोजें हुई है, वो कहाँ से निकल कर आई है, मनुष्य के दिमाग से। तो इसलिए प्रयोगशाला का सबसे महंगा और कीमती उपकरण मनुष्य के दिमाग को जो है कहा गया है। ये रहा इसका आंसर। सेकंड क्वेश्चन, वह कौन सी घटना थी जिसके कारण रमन ने सारी जिंदगी भारत में रह करके शोध कार्य किया। उस घटना के बारे में आपको बताना है जिसके कारण सीवी रमन जी को जो है सारी जिंदगी भारत में रह करके ही अपना जो शोध कार्य है वो करना पड़ा। तो कौन सी घटना थी। यदि आपने पाठ पढ़ा है तो आपको पता होगा, और यदि आपने पाठ नहीं पढ़ा है तो हमने पूरे बेहतरीन तरीके से पूरा पाठ जो है समझाया हुआ है। वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, तो इस वीडियो के बाद जो है आप जा करके देख सकते हैं ताकि सारी चीज़ें अच्छे से क्लियर हो सके। उत्तर देखते हैं इसका। महाविद्यालय की पढ़ाई समाप्त होने के बाद रमन को उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, परंतु मद्रास के सिविल सर्जन ने जब उनकी जांच की तो उन्हें लगा कि रमन का छोटा कद, उनका छोटा शरीर जो है इंग्लैंड के कड़क मौसम को बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, और इस घटना ने सारी जिंदगी भारत में रहकर, इस घटना के बाद जो है रमन सारी जिंदगी भारत में रहकर अपना जो शोध कार्य है वो करते रहे। हमने पढ़ा है पाठ में कि जो सीवी रमन जी थे, उनका जो कद था वो कैसा था, थोड़ा सा छोटा था, और इनके कारण उनको जो है बहुत सारा समस्या जो है सामना करना पड़ता था। उनके टीचर भी उनको बोलते थे कि क्या तुम इसी कक्षा के छात्र हो। क्यों बोलते थे, क्योंकि उनका जो कद था, हाइट था, वो कैसा था, छोटा था। तो जब उनका जो है पढ़ाई खत्म हुआ और उनको उच्च शिक्षा के लिए विदेश जाने की सलाह दी गई, तो जो सिविल सर्जन थे जब उनकी जांच करते हैं उनकी बॉडी की, तो पाते हैं कि जो उनका छोटा जो शरीर है, उनका जो छोटा कद है, वो इंग्लैंड का जो कड़क मौसम है वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, वहाँ की सर्दी जो है बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। और इस घटना के बाद जो है सीवी रमन जी हमेशा के लिए भारत में रह करके अपना जो शोध कार्य है वो करने लगे। तीसरा है, रमन प्रभाव क्या है, स्पष्ट कीजिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। रमन प्रभाव क्या है आपको बताने हैं। उत्तर देखते हैं। सन 1928 में रमन ने शोध कर यह सिद्ध कर दिया कि जब किसी एक रंग का प्रकाश किसी द्रव से गुजरता है तो प्रकाश के कण और द्रव के परमाणु एक दूसरे पर क्रिया करते हैं और प्रकाश बिखेर देते हैं। जब क्या होता है, किसी रंग के प्रकाश को किसी द्रव से गुजारा जाता है तो प्रकाश का कण और जो द्रव के परमाणु होते हैं एक दूसरे पर क्या करते हैं, क्रिया करते हैं, और एक जो प्रकाश है नया वो बिखेर देते हैं। बाहर निकलने वाली प्रकाश के किरण का रंग आने वाली किरण से क्या होता है, भिन्न होता है। जो प्रकाश किरण बाहर निकल रही है वो आने वाली किरण से क्या होती है, भिन्न होती है। बाहर निकलने वाली यह किरण आने वाली किरण की तुलना में ऊंचे और नीचे दोनों स्तरों की ऊर्जा की ओर जो है मुड़ती है। यही वह सुप्रसिद्ध रमन प्रभाव है जिसे आगे चल करके रमन को नोबेल पुरस्कार जो है मिला। तो ये रहा रमन प्रभाव, और इसी पर जो है सीवी रमन जी को जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, अच्छे से आपको करके जाना है। चौथा है, एक वैज्ञानिक होते हुए भी रमन को वित्त विभाग की नौकरी क्यों करनी पड़ी। इस नौकरी में रहते हुए भी उनका मन कहाँ लगा रहा। वैज्ञानिक होते हुए भी उनको जो है वित्त विभाग में शासकीय नौकरी करनी पड़ी, और इसके बाद भी उनका मन कहाँ लगा रहा, ये आपको जो है बताने हैं। बहुत ही सरल इसका उत्तर है। उत्तर देखते हैं। रमन ने 1907 में भौतिकी विज्ञान में स्नातकोत्तर की परीक्षा जो है उत्तीर्ण की है। जो है 1907 में अपना जो भौतिकी विज्ञान में
परीक्षा उत्तीर्ण कर लेते हैं स्नातकोत्तर की। उन दिनों विज्ञान पढ़ने वालों के लिए बहुत कम नौकरियां थी। उस समय विज्ञान पढ़ने वालों को जो है बहुत कम नौकरियां दिया जाता था। अब क्या है कि अन्य विकल्प न खुले होने के कारण रमन को कलकत्ता के वित्त विभाग में सरकारी नौकरी करनी पड़ी। अब इनके पास अब क्या है, ये जो है पढ़े थे, तो ये क्या करते हैं, वित्त विभाग में सरकारी नौकरी करने लगते हैं। वित्त विभाग में नौकरी करते हुए भी उनका मन जो है भौतिकी में लगा रहता है। अभी जो है भौतिकी इनकी जो है रुचि थी इसमें बहुत ज़्यादा, रमन जी की, सीवी रमन जी की। तो नौकरी करते थे, साथ ही साथ उनका जो मन था वो भौतिकी में लगा रहता था। उन्होंने घर में ही छोटी सी प्रयोगशाला बनाई और वहीं पर प्रयोग करने लगे। ये क्या करते हैं, अपने घर में छोटा सा प्रयोगशाला बना लेते हैं और वहीं पर अपना जो प्रयोग है, शोध कार्य करने लगते हैं। एक दिन काम से लौटते समय उन्हें एक साइन बोर्ड दिखाई दिया जिस पर इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस लिखा था। अब एक दिन क्या होता है, जब ये जो है अपने ऑफिस से काम से जो है वापस आ रहे थे, तो इनको एक साइन बोर्ड दिखाई देता है जिस पर क्या लिखा था, इंडियन एसोसिएशन फॉर कल्टीवेशन ऑफ साइंस, एक संस्था का नाम था। तो रमन इस संस्था में चले गए और अपना जो शोध कार्य है वो करने लगे। तो ये रहा इसका आंसर। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक कीजिएगा, अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने मित्रों को जरूर इसको शेयर कीजिएगा। पांचवा है, रमन की व्याख्यात्मक शैली की विशेषता क्या थी। मतलब इनके जो बोलचाल, इनकी जो व्याख्यात्मक, जब भी ये जो है किसी विषय पर बात करते तो उसकी क्या क्या विशेषताएं थी, ये आपको जो है बताने हैं। उत्तर है इसका, रमन अपने लोकप्रिय व्याख्यानों में कठिन विषयों को भी सरल और अत्यंत रोचक रूप में प्रस्तुत करते थे, जिसे वे प्रदर्शन कहते थे। जब भी इनको जो है किसी टॉपिक पर बोलना होता था, कोई भी विषय पर, तो ये जो है बहुत ही बेहतरीन तरीके से जो है लोगों को समझाते थे। लोगों के सामने बहुत अच्छे तरीके से अपना जो टॉपिक है वो प्रस्तुत करते थे और इसको क्या बोलते थे, वो जो है प्रदर्शन। और दर्शकों को भी ये जो है क्या कर देते थे, मंत्रमुग्ध। मतलब दर्शक बहुत ध्यान से इनके बातों को जो है सुना करते थे रमन, सीवी रमन जी के। अपने व्याख्यान में भी अक्सर कोई जीवंत वैज्ञानिक प्रयोग करके दिखाते थे। जब भी ये जो है कोई टॉपिक पर बात करते रहते थे तो उस समय भी वो जो है तुरंत कोई भी वैज्ञानिक प्रयोग करके लोगों को जो है दिखा देते थे। रमन सूत्रों को रटने के विषय में न रहकर उन्हें सुव्यवस्थित तार्किकता के माध्यम के प्रकृति के कार्य प्रणाली को समझाते थे। बहुत ही सरल और आसानी से समझ में आ जाए इस प्रकार ये जो है अपने चीज़ों को, विषयों को लेकर के समझाते थे। और रटे रटाया वाला जो कार्य है वो इनसे नहीं किया जाता था। बहुत ही बेहतरीन तरीके से अपना जो चीज़ है वो समझाते थे। तो ये रहा इसका आंसर। छठवां नंबर है, अपने पिता का रमन के स्वभाव और रुचि पर कैसा प्रभाव पड़ा, ये आपको जो है बताने हैं। मतलब उनके पिताजी के स्वभाव और उनकी रुचि पर रमन के जीवन पर क्या क्या प्रभाव पड़ते हैं आपको बताने हैं। छोटा सा उत्तर है, रमन के पिता भौतिकी और गणित के व्याख्याता थे। यहाँ पर आपको लिखना है भौतिकी, बहुत ही हो गया है, आपको यहाँ पर ऐड करना है। रमन के पिता भौतिकी और गणित के व्याख्याता थे। रमन को बचपन से विभिन्न पुस्तकें पढ़ने को मिली। उन्हें अपने पिता से संगीत का भी प्रेम मिला। इनके पिता जो है संगीत प्रेमी थे, तो रमन भी जो है अपने पिता के संगीत प्रेम से जो है प्रेम करने लगे, जिसकी प्रकृति पर उन्होंने बुनियादी शोध किया। बाद में उन्होंने क्या कर दिया, जो वाद्य यंत्र है उनका कैसे बजता है उस पर भी उन्होंने बहुत सारा क्या किया, शोध किया। तो ये सारी चीजें हैं। सातवां है, रमन की समुद्र यात्रा भौतिकी विज्ञान के लिए लाभदायक सिद्ध हुई, ऐसा क्यों कहा गया है। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। तो आपको इसको बताना है कि जब ये जो है समुद्र यात्रा कर रहे थे रमन, तो जो है भौतिक विज्ञान के लिए लाभदायक सिद्ध क्यों हुई, ऐसा मतलब क्यों कहा गया है, क्यों सिद्ध ऐसा क्यों कहा गया है। उत्तर है इसका, सन 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए समुद्री जहाज के माध्यम से विदेश यात्रा करते समय उन्हें समुद्र का पानी नीला दिखाई दिया। रमन क्या कर रहे थे, 1921 में एक सम्मेलन में भाग लेने के लिए कहाँ जा रहे थे, विदेश। अब ये जो है जा रहे थे जहाज से, समुद्री जहाज से, तो उनको जो समुद्र का पानी है वो नीला दिखाई देता है। सागर का पानी नीला क्यों दिखता है, क्या पानी आसमान के प्रतिबिंब के कारण नीला दिखता है, क्या कोई और कारण है। तो ये सारे जो क्वेश्चन है रमन जी के दिमाग में चलने लगते हैं। रमन को यह एहसास हुआ कि सागर का नीलापन पानी और सूर्य के प्रकाश के अंतर संबंध के कारण है। मतलब उनको एहसास होता है कि जो नीला है पानी, वो पानी और सूर्य, इन दोनों के प्रकाश के बीच कुछ ना कुछ क्या है, अंतर संबंध है। और इसका उन्होंने जेबी वर्णक्रममापी से अलग अलग माध्यमों में प्रकाश के प्रकीर्णन पर प्रयोग किए और शोध पत्र लिख लिए। ये जो है अलग अलग क्या करते हैं, प्रयोग करते हैं और शोध पत्र भी लिख लेते हैं। इस तरह रमन की समुद्री यात्रा भौतिक विज्ञान के लिए लाभदायक सिद्ध होती है।
8वां है, अपने पिता से मिले संगीत प्रेम के आधार पर रमन ने क्या शोध किया और कौन सा सिद्धांत जो है विकसित किया। कौन सा सिद्धांत विकसित किया और क्या क्या शोध उन्होंने किए, ये आपको जो है लिखने हैं। उत्तर देखते हैं। अपने पिता से मिले संगीत प्रेम के आधार पर रमन ने वाद्य यंत्रों की ध्वनि विज्ञान पर जो है काम किया। मतलब जो वाद्य यंत्र है किस प्रकार बजते हैं, ध्वनि किससे कैसे निकलती है, तो जो ध्वनि विज्ञान है उस पर उन्होंने काम किया। और अध्यारोपण गतियों के आधार पर धनुष डोर से बजने वाले वाद्य यंत्रों के तरिया कंपन का सिद्धांत इन्होंने विकसित किया। तो ये था आज का हमारा वीडियो, जो कि था कक्षा 9वीं विषय हिंदी से पाठ सीवी रमन का प्रश्न उत्तर। हमने पूरा पाठ जो है पूरा प्रश्न उत्तर कंप्लीट कर लिया। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा इसको जो है शेयर करना है और चैनल पर नए हैं तो जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और यदि आपको पूरा वीडियो इस पार्ट का देखना है, समझना है, तो डिस्क्रिप्शन में इसका जो है लिंक आपको दे दिया जाएगा, वहाँ से जाकर के पूरा पार्ट आप अच्छे से समझ सकते हैं। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं। चलिए आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं इसी प्रकार के अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिएगा। धन्यवाद।